हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना देवेश सिंह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी एक्सप्लोर पे स्वागत करता हूं। आज हम सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर 3 में पहुंच चुके। अगर आपने मेरा लेक्चर 2 नहीं देखा हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप उस लेक्चर को देख के तभी इस लेक्चर में आइएगा ताकि ये लेक्चर आपको और अच्छे से समझ आए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये आज का क्लास भी अच्छे से समझ में आए पिछले क्लास की तरह। तो बढ़ते हमने देखिए ऑलरेडी आपके बुक का 2.1 का 1 से लेकर 14 तक का सम्स कर लिया। आज हम 15 से 20 करके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत इजी होगा। इजी करते 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 हार्ड तक जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते पहले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन और आपके बुक का 15वां क्वेश्चन। चलिए पढ़ते क्या लिखा है। एक दांत समिति यंत्र चालित दांत खरीदते समय 15,000 रुपया उधार ली। 5 वर्ष के बाद उसे उधार चुकाने के लिए कुल 22,125 रुपया देने पड़े तो बैंक की वार्षिक ब्याज दर कितनी है। यानी कोई एक दांत समिति है, उसने बैंक से उधार लिया 15,000 रुपया। 5 वर्ष के बाद आपको लोन चुकाना होता है। 5 वर्ष के बाद उनको कुल 22,125 रुपया लोन चुकाना पड़ा। तो ये 22,125 है वो क्या होगा, आपका वो 15,000 भी ऐड होगा इसमें और इसमें आपका इंटरेस्ट भी ऐड हो गया। तो हमने आपको कल बताया था कि अगर आपके प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाए, आपके मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ दिया जाए तो आपको क्या मिलता है, मिश्र धन। तो ये क्या दिया गया, मिश्र धन दिया है, टोटल अमाउंट। तो आपको क्या पता करना है, वार्षिक। तो हमने आपको ऐसा कल सम करवाया था, आप कर लेंगे ये वाला। देखिए कैसे करना है। क्या पता है आपको, मूलधन। पहले ये पता कर लीजिए क्या क्या आपको पता है, फिर क्या पता करना है वो देखेंगे। मूलधन यानी प्रिंसिपल यानी पी कितना दिया हो, 15,000। आपको मिश्र धन दिया हुआ है। मिश्र धन कितना दिया हुआ है, आपको मिश्र धन दिया गया है 22,125 रुपया। तो क्या ब्याज का पैसा आप नहीं निकाल दीजिएगा। तो ब्याज का पैसा क्या हो जाएगा, अमाउंट यानी मिश्र धन में से अगर आप सिंपल मतलब यानी प्रिंसिपल को घटा दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो निकालते हैं। 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 0 गया 1, 12 में से 5 गया 7। कितना आएगा, 7,125 रुपए। ये आपका ब्याज आ गया। और समय कितना दिया गया, आपको देखिए समय दिया गया 5 साल, 5 वर्ष ना, 5 वर्ष, यही 5 वर्ष या 5 साल। आपको क्या निकालना है, दर निकालना है, यानी रेट निकालना है कि रेट कितना होगा। तो बस एक ही फॉर्मूला है इस चैप्टर में, लगाते। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 7,125, 7,125। प्रिंसिपल कितना है, 15,000। टाइम कितना है, 5 वर्ष। और आपको रेट निकालना है तो रेट को ऐसे लिख लीजिए 100। आप क्या कहेंगे, देखिए 10101010। आप देखिए 150 इंटू 15, 15 5 है 75। 7,125 डिवाइड बाई 150 इंटू 5 इज इक्वल टू आर। काटते, ठीक है, 5 से काटते। 5 1 जा 5, 21, 5 4 जा 20, 12, 5 2 जा 10, 25, 1425। फिर 5 से काटते 30 बार में, ये काटते 5 2 जा 10, 42, 5 8 जा 40, 25, 25 3 5। तो क्या आ गया, 285 बाई 30। देखिए फिर काटते हैं 5 से 6 बार में, 5 से 5 5 25, 35 57। देखिए कितना आ गया, 57/6 आ गया। और हम लोग का 57/6 आ गया। इसको लिख सकते हैं इस तरह, 6 9 54, 3%। देखिए 3/6 कट रहा है, 6 9 54 हाँ कट रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, इसको और काट सकते हैं। देखिए हम बता देंगे कैसे, 1/ इतना आएगा 9 सही 1/2%। देखिए ये अभी भी कट रहा है। 3 से काटिए, 3 1 कम 3 27, 19 बार में और ये 2 बार में। देखिए इसको ऐसे करते हैं ना।
तो आपसे पूछा गया था दर, तो दर कितना हो जाएगा 9 सही 1/2%। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे अगर आपने पीछे क्लास देखा होगा और उसका प्रैक्टिस करके आए होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं था, देख लीजिए कैसे करना है। आपको सब पता था, आपको बस रेट निकालना था। रेट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करते सॉल्व करके आ जाता है रेट। देख लीजिए ये आपके क्वेश्चन नंबर 15वां है किताब का, ठीक है, देख लीजिए। तो देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन और आपके बुक का 16वां क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। असलम चाचा कम क्षेत्र से अंतिम अवकाश ग्रहण करते समय 1 लाख रुपए पाए। उस समय प्राप्त धन का कुछ भाग वे बैंक में, शेष भाग पोस्ट ऑफिस में जमा किए एवं प्रति वर्ष ब्याज के रूप में 5400 रुपया पाते हैं। यदि बैंक एवं पोस्ट ऑफिस की ब्याज दर क्रमश 5% एवं 6% हो तो वे कहां और कितने रुपए जमा किए थे। यानी असलम चाचा जहां काम करते थे उनको वहां से छुट्टी दे दिया गया हमेशा के लिए। छुट्टी के वक्त उनको एक बार में 1 लाख रुपए दे दिया गया। अब असलम चाचा ने क्या किया, 1 लाख का कुछ पार्ट बैंक में जमा किया और 1 लाख का कुछ पार्ट पोस्ट ऑफिस में जमा किया। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। तो बैंक का था 5% दर और पोस्ट ऑफिस का 6% दर था और 1 साल में उनको 5400 रुपया ब्याज मिलता था। आपको ये बताना है कि उन्होंने बैंक में कितना जमा किया था और पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किया था। कीजिए, क्या क्या दिया पहले वो लिख लीजिए। हाँ, प्रिंसिपल यानी मूलधन, प्रिंसिपल यानी मूलधन। जो मूलधन है पूरा पार्ट वो कितना है, 1 लाख रुपया। 1 लाख हुआ, 5 जीरो, हाँ 5 जीरो, 1 लाख रुपया हुआ। अब क्या किया उन्होंने, 1 लाख का मान लेते, माना X रुपीस बैंक में जमा किया था, बैंक में जमा किया, बैंक में जमा किया। तो पोस्ट ऑफिस में कितना जमा करेंगे, पोस्ट ऑफिस में कितना करेंगे, 1 लाख माइनस X रुपया। देखिए मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया था, आपने 20,000 रुपया बैंक में जमा कर लिया तो कितना बचा, 80,000। क्या किया, 1 लाख में से वो X को घटा दिए। तो वही किए, देखिए 1 लाख में से X को घटाए तो ये पोस्ट ऑफिस में जमा किए थे और ये बैंक में। अब देखते बैंक का दर कितना है, बैंक का दर कितना है, 5%। ठीक है, तो चलिए पहले बैंक का निकालते हैं ब्याज, बैंक का निकालते हैं। ठीक है, कितना होगा, प्रिंसिपल इंटू समय इंटू दर बटा 100। देखिए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट बैंक का। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इसका माने X रुपया बैंक में जमा किया है, समय है 1 साल और रेट है 5% बटा 100। ये कितना आएगा, देखिए 5 से काटेंगे 20 बार में X/20। ये बैंक का आ गया। अब निकालते हैं पोस्ट ऑफिस का, सिंपल इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस का। ठीक है, पोस्ट ऑफिस का वो देखते हैं, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बटा 100 निकालते। प्रिंसिपल कितना है, 1 लाख 1 लाख माइनस X इंटू समय इंटू दर, 6% दर है पोस्ट ऑफिस का बटा 100। काटते 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में कितना आएगा, देखिए इंटू करते 3 लाख माइनस 3X, 1 2 3 4 5 माइनस 3X बटा 50। ठीक है, दोनों सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब देखिए आपको क्या बोला है, 1 साल में 5400 रुपया मिलता था। तो अब क्या कीजिएगा,
ठीक है, क्या कीजिएगा, इन दोनों को जोड़ के 5400 के बराबर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए क्या बोला, दोनों का जो ब्याज मिला के कितना आ रहा है एक साल में 5400 रुपया, तो इसको इतना ब्याज मिलता है और इसको इतना ब्याज मिलता है। ठीक है, करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। सिंपल इंटरेस्ट बैंक का प्लस सिंपल इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस का मिला के 5400 रुपया आता है एक साल का। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट बैंक का कितना है, x बटा 20, इसका कितना है 3 लाख माइनस 3x बटा 50 बराबर 5400। 50 और 20 का एलसीएम कितना होगा 100। 20 से 5 बार में तो 5x हो जाएगा। 50 से 2 बार में तो कितना होगा 6 लाख। 2 से इंटू हुआ ना 6 लाख। 1 2 3 4 5 माइनस 6x इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, इस 100 को वहां भेज देंगे, इंटू हो जाएगा। आप देखिए 5x माइनस 6x तो माइनस x बचेगा प्लस 6 लाख, उसको यहां भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 100। देखिए 100 से इंटू यानी एक जो हटा देंगे तो क्या होगा और 2 जीरो आ जाएगा, यानी 5,40,000। यहाँ पे 6 लाख है। x को वहां भेजते, देखिए इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, इसको यहाँ लाते हैं, ये पहले लिख लेते 6 लाख। 1 2 3 4 5 माइनस 5,40,000, 5,40,000। ये x वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 लाख में से 5,40,000 घटाइएगा तो कितना बचेगा 60,000। यानी जो बैंक में देखिए x से वैल्यू निकल गया, ये x क्या था, ये x वही था जो आपने माना था कि x रुपीस बैंक में जमा किए, तो बैंक में कितना जमा किए लिख लीजिएगा। बैंक में आपने जमा किया था 60,000 और पोस्ट ऑफिस में जमा किया था 40,000। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर से बता देते क्या किया, असलम चाचा ने 1 लाख रुपया को दो भागों में निवेश किया था, किसमें, एक बैंक में एक पोस्ट ऑफिस में, बताया था कितना कितना। तो हमने माना बैंक में x रुपीस जमा किया था और 1 लाख में से x रुपीस घटाइएगा तो वो पोस्ट ऑफिस में जमा किया था। बैंक का रेट 5%, पोस्ट ऑफिस का रेट 6%। तो हमने पहले ब्याज निकाला बैंक के लिए, फिर ब्याज निकाला पोस्ट ऑफिस के लिए। क्वेश्चन में बोला था कि एक साल में उसको 5400 रुपया ब्याज मिलता है, तो दोनों को मिला देंगे तो एक साल का ब्याज निकल जाएगा। तो दोनों ब्याज को मिला के 5400 के बराबर किया। यहाँ से इसको सॉल्व करके x वैल्यू 60,000 ला दिया। 60,000 मतलब बैंक में उन्होंने 60,000 जमा किया था और 40,000 उन्होंने पोस्ट ऑफिस में जमा किया था। यहाँ से निकल जाएगा। ये कैसे निकाले, 1 लाख पैसा था, 1 लाख रुपया में 60,000 जब बैंक में जमा कर दिया तो बचा 40,000। 40,000 जो पोस्ट ऑफिस में जमा करेंगे, वही आंसर है। वे कहाँ और कितना जमा किए थे, बैंक में 60,000, पोस्ट ऑफिस में 40,000। तो ये रहा इसका आंसर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये रहा आज का तीसरा क्वेश्चन, आगे किताब का 17वां क्वेश्चन पढ़ते। रेखा अपने संचित धन 10,000 रुपए को 2 बैंकों में अलग अलग इस प्रकार जमा रखी कि 2 वर्ष के बाद वे 1280 रुपया ब्याज पाए। यदि बैंकों की ब्याज दर 6% एवं 7% है तो वह किस बैंक में कितना रुपया जमा की थी। ये सेम दूसरा क्वेश्चन का डिट्टो कॉपी है, ये आप कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, पहला काम देखिए, आपको मूलधन पता है 10,000, मान लीजिए पहला बैंक में जमा किया x रुपीस, तो दूसरा बैंक में हो जाएगा 10,000 माइनस x रुपीस। आपको दोनों का मूलधन मिल गया, दोनों का रेट पता है, दोनों का टाइम पता है, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दोनों को जोड़ के 1280 के बराबर कीजिएगा। आपको वहां से आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं करता हूं। माना पहले बैंक में x रुपीस जमा की, पहले बैंक में x रुपीस जमा की,
तो दूसरे बैंक में कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस एक्स। दूसरे बैंक में या दूसरा बैंक में 10,000 माइनस एक्स रुपीस जमा की। पहले बैंक का दर कितना है? पहले बैंक का दर, ब्याज दर 6% है। और दूसरे बैंक का ब्याज दर 7% है। तो आपको क्या करना है? पहले बैंक का ऐसे निकालते हैं, चलिए यही निकाल देते हैं या यहां निकालते हैं। साधारण ब्याज लिख सकते प्रथम बैंक का या पहला प्रथम बैंक का साधारण ब्याज कितना होगा? प्रिंसिपल है एक्स, रेट है 6%, टाइम है 2 वर्ष। काटते हैं 2 से 50 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 25 बार में, 3x बटा 25। ये पहले बैंक का है। अब दूसरे बैंक का निकालते हैं। दूसरे बैंक का SI 10,000 मूलधन माइनस एक्स, ये मूलधन हो गया। रेट है आपको 7% और टाइम है 2 वर्ष। काटेंगे 2 से 50 बार में, ये कितना आ जाएगा? देखिए 70,000 माइनस एक्स, 70,000 माइनस 7x बटा 50। आपको पहले बैंक का भी ऐसा ही मिल गया, दूसरे बैंक का भी ऐसा ही मिल गया। आपको दोनों को मिला के कितना मिल रहा है? 1280 रुपया। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि SI1 प्लस SI2 मिला के आपको मिल रहा है 1280 रुपया। अब तक आप ये क्वेश्चन कर चुके होंगे, एकदम सेम पीछे क्वेश्चन का ये कॉपी है। लिखते हैं 3x बटा 25 प्लस 70,000 माइनस 7x बटा 50 इक्वल टू 1280। एलसीएम लेते हैं, 50 आएगा एलसीएम, 25 से 2 बार में 2%, 2 से ऊपर इंटू करेंगे यानी 6x हो जाएगा, प्लस 70,000 माइनस 7x इज इक्वल टू 1280। अब देखिए 6 में से 7 गया, माइनस एक्स प्लस 70,000, इसको वहां भेज देंगे। तो हम सेम पीछे जैसे किया था वैसे कर रहे हैं। 1280 इंटू 50। अब देखिए उसको यहां भेजिए, इसको यहां लाइए, क्या होता है? 70,000 माइनस, पहले इंटू कर लेते, 1280 इंटू 5, 5 8 40। देखिए 2 जीरो तो 2 जो लिख दिए पहले। अब देखिए 5 8 40, 4 हाथ में, 5 दूनी 10, 10 4 14, एक हाथ में, 5 एकम 5 1 6। देखिए कितना आ गया? 70,000 माइनस 64,000। 70,000 में से 64,000 घटाइएगा तो 6,000 आएगा, यानी 6,000 रुपए। यानी आपने प्रथम बैंक में 6,000 जमा किए थे और द्वितीय बैंक में 4,000। इसको कहां लिखिएगा? आप लिख लीजिएगा। देखिए आपको x मिल गया। x क्या था? प्रथम बैंक में x रुपीस जमा किए थे, यानी यहां पे कितना हो जाएगा? प्रथम बैंक का 6,000 और सेकंड बैंक में कितना हो जाएगा? यहां पे 4,000। यही आपसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन एकदम डिट्टो कॉपी था। ये आप कर चुके होंगे मुझे पता है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इससे करवाया कि जो बच्चा नहीं कर पाया वो इस सॉल्यूशन को देख के सीख ले। तो देखिए ये आज का चौथा क्वेश्चन है और आपके बुक का 18वां क्वेश्चन। पढ़ते क्या लिखा है? किसी बैंक में
जो 5% ब्याज दर देता है, यानी ये जो बैंक के रेट का 5% है। दीपू बापू 15,000 जमा करने के 3 माह बाद 3,000 रुपया निकाल लिया, यानी दीपू बाबू ने 15,000 रुपया जब जमा किया बैंक में, 3 महीने बाद उन्होंने क्या किया, वो 3,000 वहां से निकाल लिए। तो जो मूलधन 15,000 था उसका ब्याज 3 महीना के लिए लिया गया, फिर 15,000 में से 3,000 निकाल के 12,000 कर दिया गया, फिर निकाल लिया। एवं रुपया निकालने के 3 माह पूर्ण मतलब वो जो 12,000 था वो भी 3 महीने तक गया। फिर 3 महीने बाद क्या हुआ, उन्होंने 8,000 रुपया जमा कर दिया, यानी 12,000 3 महीने तक गया। 3 महीने के बाद फिर 12,000 में 8,000 ऐड करके उसको 20,000 कर दिया गया। बस उसके बाद देखिए 20,000 निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके बुक का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा ये। देखिए क्या करना है। प्रिंसिपल दिया है 15,000, रेट दिया है 5%, टाइम दिया है 3/12 ले सकते हैं, आपको बताया था क्यों, क्योंकि माह में दिया है, हम बदल देंगे वर्ष। निकालते सिंपल इंटरेस्ट, कितना होगा 15,000 इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100 करते हैं। देखिए कट गया, 3 से 4 बार में, 3 से 50 बार में क्या बच गया, देखिए 15 इंटू, देखिए 50 इंटू कितना बच गया, देखिए काटे थे 50 इंटू 15 बटा 4, 2 से 2 बार में, 2 से 25 बार में। अब 25 इंटू 15 कितना होगा, करते 15 दूनी 15 पांचे 75, 7 हाथ में, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 375 बटा 2। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 को 3 से 75 को डिवाइड करते कितना आएगा, दिखाते हैं। 2 1 जा 2, 1 बचा 17, 2 8 जा 16, 1 बचा 15, 2 7 जा 14, 1 बचा, अब नहीं जाए तो पॉइंट देंगे, पॉइंट देके 0 लिखेंगे, 2 5 जा 10, कितना आ गया 187.5, यानी सिंपल इंटरेस्ट 1 जो आया वो आया आपको 187.5। ठीक है, इसी तरह और एक सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। अब क्या हुआ, 3 महीना बाद उन्होंने 3 महीना बाद क्या किया, 3 महीना बाद 3,000 निकाल लिया, 3 महीना बाद 3,000 निकाल दिया। अब क्या हुआ, क्या लिख लीजिए, इसको इरेज कर लीजिए ताकि 3 माह बाद 3 माह बाद 3,000 रुपया निकाल लिया गया, 3,000 रुपया निकाल लिया गया, निकाल लिया गया। तो अब क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 15,000 में से 3,000 निकाल लिया तो कितना बचे 12,000। रेट वही है 5% और टाइम है 3 महीना, क्योंकि देखिए फिर 3 महीने तक गया वो, 3 महीना पूर्ण 3 महीना, वही हो जाएगा 3/12। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 2 निकालते हैं। क्या निकलता है, प्रिंसिपल है 12,000, रेट है 5% और समय है 3 महीना। 3 महीना को डिवाइड करना होगा 12 से। ठीक, 12 से 12 गया, 1,000 बचा, 2 0 से 2 0 गया, कितना बचा 10 इंटू 5 50, 50 दिया 150। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 कितना आ गया 150। सिंपल इंटरेस्ट 2 कितना आ गया 150। आप ये सब देख लीजिए, फिर सिंपल इंटरेस्ट 3 निकालते हैं। अब क्या हुआ, 3 माह बाद 3 माह बाद उन्होंने क्या किया, 3 महीना बाद 8,000 रुपया जमा किया, 8,000 रुपया जमा करवाया, जमा कराया। तो था कितना, प्रिंसिपल हम लोग का 12,000, उसमें 8,000 जमा करा दिया गया तो बन गया 20,000। बस बाकी सब वही सेम, रेट है 5%। अब देखिए 3 महीना 6 महीना ऑलरेडी हो चुका है, तो 6 महीना बचा हुआ है।
तो समय कितना हो जाएगा 6 महीना, इसको भी बाहर से डिवाइड कर देंगे। देख लीजिए टाइम था 6 महीना, क्योंकि यहां 3 महीना जा चुका है और यहां भी 3 महीना जा चुका है। इजी क्वेश्चन है, लेंथी बहुत है। देखिए प्रिंसिपल कितना हो गया 20,000, रेट है 5%, टाइम है 6/12, ठीक है। 6 से 2 बार में, 2 से 10,000 बार में, 2 0 से 2 0, कितना बच गया देखिए 5 × 10। देखिए 2 से 10,000, 10,000 से 4 0, 2 0 ना, 5 × 100 500। सिंपल इंटरेस्ट ही कितना आ गया देख लीजिए। 6/12 लिखे, 12 को 2 से काटे, 6 को 12 को 2 में काटे, 2 से 20,000 को 10,000 में काटे, फिर 2 0 से 2 0 गया। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट कितना गया 500। आप इन सबको ऐड करते और निकालते टोटल सिंपल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला देखिए 0.5, 707, 7 आएगा, 8 5 13, एक हाथ में 1 2 2 5 7, ऐड कीजिए 5 + 0 + 0 5, 7 + 5 12, 7, अरे यार क्या कर 5005 आएगा, पॉइंट 7007 आएगा, 8 5 13, 13 में 3 कैरी 1, 5 6 7 8, यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट आया 837.5। अब आपको क्या निकालना मिश्र धन। तो आपको बताया कि मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कहाँ लिखे यही लिख देते हैं। देखिए अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट प्रिंसिपल हम लोग का कितना था बोले, प्रिंसिपल कितना होगा, पहला प्रिंसिपल कितना था 15,000, तो वही लेंगे प्रिंसिपल। 15,000 में 837.5 ऐड कर दीजिएगा, यही आपका होगा 15,837.5 आंसर। ठीक है, अगर ये नहीं 15,000 नहीं होगा। देखिए वर्ष के अंत में पूछा है, वर्ष के अंत में, ठीक है, यही वर्ष के अंत में पूछा है, अंत में। तो अंत में कितना है, अंत में तो 20,000 बन गया था हम लोग का, 20,000, तो 20,837.5 ये होगा आंसर। ठीक है, अगर पूछता वर्ष के अंत में क्या होता है, वर्ष के अंत में निकाल देते। यहाँ पे पूछा वर्ष के अंत में, ये चीज ध्यान रखिएगा। अंत में कितना 20,000 था हम लोग का प्रिंसिपल में अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो 20,837.5। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको ये करना पड़ेगा। और सीखिए कैसे किया हमने। पहले सिंपल इंटरेस्ट 1 निकाला, फिर सिंपल इंटरेस्ट 2 निकाला, फिर सिंपल इंटरेस्ट 3 निकाला, फिर तीनों को जोड़ दिया। तीनों को जोड़ के जो हम लोग का प्रिंसिपल था आखिरी में, अंत में साल के 20,000 था, उसमें अमाउंट मतलब अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल और सिंपल इसको जोड़ दिए तो कितना आ गया 20,837.5। ये रहा आपका ये क्वेश्चन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए आज का 5वां क्वेश्चन आपके बुक का 19वां क्वेश्चन क्या बोलता है। रहमत चाचा मकान बनाने हेतु 12% वार्षिक दर से बैंक से 2,40,000 रुपया उधार लिए। उधार लेने के 1 वर्ष बाद वे उस मकान को 5200 रुपया प्रति माह के दर भाड़ा, मतलब कि घर भाड़ा पर दे दिया। तो मकान से मतलब बोलना चाहता है कि कोई रहमत चाचा है, उन्होंने बैंक से 2,40,000 रुपए का उधार लिया घर बनाने के लिए। घर बनाने के 1 साल बाद उन्होंने क्या किया, हर रूम को 5200 रुपए के घर भाड़ा पे दे दिया। तो वो क्वेश्चन में पूछता है कि कितने वर्ष बाद वे उस घर भाड़ा के पैसा से इस बैंक का लोन चुकता कर सकते हैं या फिर ऋण जो है चुका सकते हैं। मानते हैं कितना समय बोला तो मान लेंगे टी समय, माना टी वर्ष बाद जो ऋण है वो चुकता हो जाएगा, चुकता हो जाएगा।
हो जाएगा। तो मूलधन कितना है अभी? 2,40,000। रेट कितना है? देखिए रेट कितना है, 12%। और टाइम हमने मान लिया है एन, मतलब टी टाइम, टी ईयर्स। निकालते सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है, पी इंटू टी इंटू आर। कितना आ गया देखिए, 2,24,000 इंटू 12 कितना होगा, देखिए 2400 इंटू 12 इंटू टी कितना होगा, 12 चौके 48, 4 हाथ में 12 दूनी 24 28, इतना टी। सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा 28,800। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या होगा, तो देखिए एक माह का भाड़ा था 5200, तो एक वर्ष का 5200 इंटू 12 कर देंगे, एक साल का निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन के अनुसार कि जो कर्ज लिया गया था 2,40,000 का, 2,40,000 का, उसमें जो और जो ये आया हम लोग का 28,800 टी, इस कर्ज को चुकाने के लिए कितना साल लगेगा? तो हमने वहां तक 30 साल लगेगा, लेकिन 30 साल नहीं, टी में से एक क्यों घटाएंगे बता रहे, क्योंकि देखिए ऑलरेडी एक साल बीत चुका है, एक साल बाद घर बनने में टाइम भी लगेगा। घर बनने के एक साल बाद, एक महीना का भाड़ा है 5200, तो 12 महीना कितना होगा, 12 से इंटू कर देंगे। करते हैं, अब देखते हैं, 2,40,000 प्लस 28,800 टी इज इक्वल टू, इन दोनों को इंटू कीजिएगा तो 6400 आ जाएगा। हाँ 6400 आ जाएगा। फिर इसको इससे इंटू कीजिएगा तो 6400 टी माइनस 6400, ठीक है। 12 दूनी 24, 4 हाथ में 12 पांचे 60 और 4 64, हाँ 6400, 5,000 आया, ठीक है। 52 से ही ना है, हाँ 5200, 6400, 12 पांचे 60,000, हाँ 64,000, 64 मतलब 6,400 आएगा, 6,000, 60,400 आएगा। इसको इंटू कर लीजिए, कितना होगा, 12 दूनी 24, 2 हाथ में 12 पांचे 60, 60 2 62, 62,400 आएगा, 62,400, ठीक है। इंटू कर देते, 62,400 टी, 62,400 टी माइनस 62,400, टी को वहां भेजते, नंबर पे यहाँ लाते, 2,40,000 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस था, यहाँ के प्लस बन जाएगा, 62,400 इज इक्वल टू, ये वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, 62,400 माइनस 28,800 टी। अब 2,40,000 में 62,400 जोड़िए, 2,40,000 में 62,400, 0,0,4 2 6 4 10, यानी 3,02,400, 3,02,400। अब इसको घटाइए तो कितना आएगा, देखिए घटा लेते हैं, 62,400 में कितना घटाना है, 28,800, जीरो में से जीरो की जीरो, जीरो में से जीरो की जीरो, 4 में से 8 नहीं गया, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 8 गया 3, 5 में 2 गया 3, 33,006, मतलब 3,3,600, 3,3,600 टी। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, क्या आ गया, 3024 बटा में 336 बराबर टी। अब देखिए नीचे 6 है, ऊपर 4 है, 6 के पार में 4 कब आता है, 6 के पार में 4 2 बार आता है, 2 बार आता है, एक बार 6 चौके 24 में 4 आता है, और एक बार 6 9 54 में 4 आता है। देखिए आप या तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 9 से देखते, 4 से देखते हैं, 4 से काट के देखते हैं, कटेगा तो काट देंगे, तो 336 4, 4 छक्के 24, 2 हाथ में, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 2,
4 छके 24, 2 हाथ में 4 तिया 12, जो 14 एक हाथ में 4 तिया 12 13। देखिए 4 मिनट होने पे नहीं आ रहा है, देखते हैं 9 मिनट होने पाता है कि नहीं। 336 गुने 9, 9 6 54, 5 हाथ में, 9 तिया 15, 15 5 20, 2 हाथ में, 9 तिया नहीं 9 तिया 27, 27 5 32, 32 3 हाथ में, 9 27 3 30। देखिए आ गया 3024, 3024, यानी सीधा 9 में काट देते हैं। टाइम कितना आ जाएगा 9 बस, यही आपका आंसर है। एग्जाम में अब इसको काटती रहिए, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सोचा कि नीचे 6 था ऊपर 4 था, तो 6 के टेबल में 4 कब आता है, 4 बार में आता है, तो 4 से इंटू देख लिया नहीं कटा, 9 से किया तो देखिए कट के सीधा एक ही बार में, तो टाइम इक्वल टू 9 साल। तो कितना साल लगेगा बैंक का कर्ज चुकाने में, 9 साल। यहीं पे ये चैप्टर आपका होता है समाप्त। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ठीक से रहिए, पढ़ाई कीजिए।